हेलो विद्यार्थियों, आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं कक्षा 11-12 के लिए अंग्रेज़ी व्याकरण, अंग्रेज़ी ग्रामर, जिसमें हम लोग ने पहला टॉपिक शुरू किया है सिंथेसिस। और सिंथेसिस में हम लोग जो पहला शीर्षक है कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस एंड कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना, उसके अंतर्गत आज हम लोग तीसरे नियम के साथ हाजिर हैं, उपस्थित है। जो तीसरा नियम अपना है वह है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। इसके पहले हम आपको पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ना सिखा चुके हैं, इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ना सिखा चुके हैं, जो कि वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ जा करके आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके अंग्रेजी को वाक्यों को जोड़ना। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ऐसे कर्ता को कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ऐसे कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र होता है और इसका प्रयोग पार्टिसिपल के पहले करते हैं, यानी इसको जो है पार्टिसिपल के पहले रखते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से वाक्य को कब जोड़ते हैं, यानी जब दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग हो और लगभग एक काम पूरा हो चुका हो और दूसरा काम आरंभ हो, तब वहां पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के साथ मैं आपको समझाऊं। तो विद्यार्थियों, हम पहला उदाहरण लेके आए हैं कि द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो देखिए इसमें दोनों में कर्ता अलग अलग है, यहाँ का कर्ता कुछ और है, यहाँ का कर्ता कुछ और है। तो जो कार्य पहले हुआ होता है उसी के कर्ता को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलते हैं। कहने का मतलब वही कर्ता को हमको स्वतंत्र करना होता है। तो ये कर्ता स्वतंत्र कब होगा, जब हम इस क्रिया को पार्टिसिपल में बदल दें। किस में बदल दें, पार्टिसिपल में बदल दें, तो यह कर्ता अपने आप स्वतंत्र हो जाएगा। और जब यह स्वतंत्र हो जाएगा तो यही कहलाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो आइए कंबाइन करके देखते हैं हम लोग। द सन, अब ये जो है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे हम इसको हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, और फिर कामा करेंगे और इस वाले वाक्य को इसके बगल में लिख देंगे। अब ये जो दो वाक्य था, अब यह आ गया किसमें, केवल एक वाक्य बन गया, केम अप इन द स्काई, केम अप इन द स्काई। तो आइए कुछ और उदाहरणों के साथ इसे अच्छे से समझते हैं। तो विद्यार्थियों, दो और उदाहरणों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो गए। देखिए तो ये है आपका द पुलिस अराइव द डकैट्स रन अवे, यानी पुलिस आई और डाकू भाग खड़े हुए। तो आप देख सकते हैं ये वाला वर्ग पहले हुआ है और ये वाला वर्ग बाद में हुआ है, दोनों के कर्ता क्या है, अलग अलग हैं। तो हम जो कार्य पहले हुआ होता है उसी के कर्ता को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलते हैं। तो मतलब द पुलिस जो करता है अराइव्ड का, इसी को स्वतंत्र करना है, तो इस वाली क्रिया को हमको क्या करना होगा, पार्टिसिपल में बदल देना होगा। आइए मैं जोड़कर दिखाता हूं आपको। द पुलिस हैविंग अराइव्ड कामा द डकैट्स रन अवे। तो ये दो वाक्य जो थे अपने अब एक वाक्य में बन गए। आइए दूसरा जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो है द सन रोज द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सन अलग करता है, बर्ड्स अलग करता है, और दोनों काम देख सकते हैं, ये काम पहले हुआ, ये काम बाद में हुआ है। तो अब इस वाले को जो काम पहले हुआ होता है उसी के क्रिया के कर्ता को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अर्थात स्वतंत्र कर देते हैं। तो देखिए यह स्वतंत्र कब होगा कर्ता, जब इस वाली क्रिया को हम किस में बदल देंगे, पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो पार्टिसिपल में बदल देंगे, ये देखिए द सन हैविंग
राइजन क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई। अब यदि आपको पार्टिसिपल नहीं समझ में आ रहा होगा इस वीडियो में, तो निश्चित तौर से इसके पहले वाले जो पहला वीडियो मेरा है पार्टिसिपल का के विषय में हमने बताया है और उससे वाक्य को जोड़ना भी सिखाया है। तो फर्स्ट वीडियो जाकर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टिसिपल कितने तरह के होते हैं और उनका प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ मोटी मोटी बात मैं बता दूं कि पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं। एक होता प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, एक परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो होती है क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ने से बनता है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। तो हैविंग के साथ देख सकते हैं क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाने से हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना रहे हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज तभी करते हैं जब एक काम समाप्त हो गया हो और दूसरा काम आरंभ हो। तो देखिए इन तीन जो भी हमने अभी उदाहरण दिया उनमें जो पहला वर्ग था खत्म हुआ है तो दूसरा वर्ग आरंभ हुआ है, चल शुरू हुआ है। तो आप इसलिए हम यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे हैं जहाँ पर टू बी के रूप प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर इस तरह के जो वाक्य हैं तो इनमें पैसिव वॉइस भी होते हैं, तो उनको भी हम लोग देखते हैं। तो आइए इन उदाहरणों के बाद हम उन उदाहरणों को भी देख लेते हैं ताकि आपको इस तरह के नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तरह के प्रकार के वाक्यों को जोड़ने के लिए आपको कोई दिक्कत न हो। तो दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं बाबू। यहाँ देखिए द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है टू बी यानी वाज का जो है वाज जो होता है ये टू बी के फॉर्म होते हैं। यानी आपका जैसे इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वाज हुआ या वर हुआ, ये सब के सब टू बी के रूप होते हैं। तो जहाँ भी टू बी का प्रयोग किया गया हो, टू बी के रूपों का प्रयोग किया जाता है, उसके बी में हम लोग यानी इसमें नहीं जोड़ते हैं बल्कि बी में आईएनजी जोड़ करके उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वाज का प्रयोग हुआ है और ये स्टॉर्मी, स्टॉर्मी वाला तूफानी, जो कि यहाँ पर वाज के बाद कोई वर्ब न लिखा हो, यानी वाज के बाद कोई वर्ब ना हो, यानी वाज के बाद कोई थर्ड फॉर्म ना हो, तो समझ लेना कि ये टू बी की यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही बदला जाएगा। तो आप देख सकते हो द वेदर, यहाँ कर देंगे बीइंग स्टॉर्मी, यानी मौसम के तूफानी होने के कारण यहाँ कामा कर देंगे। द प्लेन गॉट लेट, द प्लेन गॉट लेट। अब यही देखिए मैंने दूसरा वाज वर वाला ही लिया है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कोई वर्ब नहीं था, यानी वाज वर यानी वाज वर इज एम आर वाज वर के बाद अगर कहीं यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो आप जो है ये वाला स्थिति यदि थर्ड फॉर्म यहाँ जाता तब बीइंग में नहीं बदलते, लेकिन यहाँ कोई नाउन है तो हम इसको क्या है बीइंग में बदल देते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं और अगले वाक्यों को कामा करके लिख देते हैं। अब इस बीइंग की वजह से ये जो वेदर कर्ता का काम कर रहा था वाज के लिए वो हो गया स्वतंत्र। अब यहाँ देखिए द वर्क वाज डन, वी वेंट बैक होम। तो यहाँ पर देखिए जब वाज वेयर के बाद यहाँ क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो समझ लीजिए ये वाक्य है वो जो है पैसिव वॉइस में है। अगर यहाँ पर वाज या वर या इज एम आर के बाद कोई क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो समझ लीजिए कि यह वाक्य पैसिव वॉइस में है। और जब भी वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो जब हम उसको पार्टिसिपल में बदलेंगे तो हमें करना क्या होगा, हैविंग के साथ बीइंग बढ़ा लेना है। हैविंग के साथ यानी यहाँ बीइंग में नहीं बदलेंगे हम इसको, यहाँ हैविंग लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बीन, हैविंग बीन डन, हैविंग बीन डन, द वर्क हैविंग बीन डन। अब ये हैविंग बीन डन लिख देने से ये हो गया पार्टिसिपल और ये वाक्य हो ये कर्ता हो गया स्वतंत्र। अब यहाँ से कामा करके लिख देंगे वी वेंट बैक होम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम वाक्यों को कैसे जोड़ सकते हैं। तो आप जो है एक्सीलेंट ग्रामर की जो बुक है वहाँ से आप एक्सरसाइज नंबर 3 करिएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 3 करने के बाद अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसको लिखिएगा, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा उत्साहवर्धन होता है ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो ला सकें। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।